बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप? आज तो मौसम काफ़ी अच्छा जो है ना वो नज़र आ रहा है और आपके लिए आज एक बहुत ही अहम मौजू पर मैं वीडियो जो है ना वो बना रहा हूँ। एक दोस्त है, उसने मुझे किस्सा सुनाया कि उनकी एक अजीज़ा जिनकी शादी हुई एक डॉक्टर के साथ और कुछ ही अर्सा बाद उस डॉक्टर की एक्सीडेंटल डेथ हो गई और वो अजीज़ा, उनकी अजीज़ा जिनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से। अब ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि मुझे जो किस्सा सुनाया गया, अब उसको मोहल्ले वकू और सारे नाम अगर कोई इसमें आ जाए तो वो सारे कह लें कि करैक्टर्स होंगे। असल हकीकत में वो वो नाम नहीं होंगे। अगर इत्तफाकिया कोई नाम कोई जगह किसी के साथ को मिल जाए तो आप उसको हकीकत मत समझिएगा, ना उसमें कोई परेशान होने वाली बात है। तो मेरा मकसद सिर्फ आपको एक लेसन देना है। अब वो डॉक्टर साहब की डेथ हो गई तो वो अजीज़ा के बच्चे कोई 2 साल, एक 4 साल का बच्चा था। अब उसके लिए कितना मुश्किल होगा एक ज़िंदगी को चलाना, आप तसव्वुर करें। तो जबकि उस लड़की के बहन भाई वो अच्छे खाते पीते घराने से तल्लुक़ रखते थे। उस लड़की की वालिद और भाइयों ने पुरज़ोर इसरार किया कि तुम दूसरी शादी कर लो। ज़ाहिर है ज़िंदगी का सफ़र बहुत लंबा है, ये सफ़र जो है ना वो इतनी जल्दी ख़त्म होने का नहीं है। तो उस लड़की ने उस वक़्त फ़ैसला किया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं अपने दोनों बच्चों के साथ जैसा भी है ज़िंदगी गुजारूँगी, इनके लिए मैं अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ करती हूँ। अब वो दोस्त मुझे बता रहा था कि यहाँ पर उसके लिए मज़ीद तकलीफ़ें शुरू हो गई इस फ़ैसले के बाद कि जिस घर में वो रह रही थी, खामद के घर में, वो खामद उसने अपने मकान जो है वो ख़रीदा और उसमें अपने दूसरे भाई को भी साथ अटैच कर लिया, उसकी फैमिली को भी अटैच कर लिया। और जैसे हमारे पुराने वक्तों का एक तरीक़ाकार एक चलता है कि एक इश्क होता है वालिदैन से, तो उन्होंने वालिद साहब के नाम जो वो मकान कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, वो डॉक्टर साहब दुनिया से चले गए। वो ख़ातून जो है वो 2 बच्चों के साथ उस घर में रह रही है और एक तो अपने हस्बैंड की कह लें कि अम्ब्रेला छिन जाना और एक मुआशी जो है ना बहरान आ जाना, उसको तो खैर खुइयत से बहन भाइयों ने हल कर लिया, माँ बाप ने हल कर लिया, उसे बहुत सपोर्ट किया। लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी जो है वो परेशानी घर के अंदर जो है वो पैदा हो गई। वो देवर कह लें, वो भाभी कह लें, जो पहले भाई के बड़े गुण गाते थे, यानी अपने इस औरत के खामन के गुण गाते थे, और क्योंकि वो अच्छी उनकी अर्निंग थी, वो घर चला रहे थे। अब वो दुनिया में नहीं रहे। अब उन्होंने इस औरत का, यानी बेवा औरत का जीना दोबर कर दिया। घर में कोई ना कोई ऐसा वो प्रॉब्लम परेशानी जो है ना वो पैदा करनी शुरू कर दी कि उनके लिए ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल होती है। अब वहाँ पे वो बताते हैं कि उनके कमरे भी 2 थे और एक कमरे में वो रहती थी और 7 बच्चे रहते थे। तो एक लाउंज था, तो लाउंज में उन्होंने अपना कह लें पूरा विराजमान हो जाती थी वो फैमिली। और ज़ाहिर है ये औरत जो है ये अपने बच्चों को सिमट कर अपने ही कमरे में रहती थी और इन तकलीफ़ों से
वो गुजरते हुए उसने बच्चों की परवरिश जो है ना वो जारी रखी। माँ बाप चाहते थे कि हम इस अपनी बच्ची के लिए कोई बेहतर से बेहतर रिश्ता ढूंढ के उसको अच्छे घर में अकोमोडेट कर दें, लेकिन ये लड़की जो है ना इस काम के लिए तैयार नहीं थी। बच्चों की परवरिश का सिलसिला जारी रहा। बच्चों की फिर तालीम जो है उसमें इसने कोई कसर ना छोड़ी। खा पैसे, खा कोई और दिली लगाओ, खा वो बच्चों के हवाले से जितनी भी तरबियत, यानी उसने अपनी ज़िंदगी को कह लें कि बिल्कुल महदूद कर दिया, वक्फ कर दिया इन बच्चों के साथ। और तमाम जो घर में मौजूदा परेशानियां हैं उनको भी इसने भुला दिया, सब्र किया कि एक वक्त तो ज़रूर आएगा, एक दिन ज़रूर आएगा जब मेरे लिए बेहतरी होगी। वक्त गुजरता गया, वक्त खड़ा नहीं होता, वक्त चलता गया। अब वक्त जब चलता गया तो फिर आखिर एक रोज़ आया कि मामला जहाँ तक आ गए जिसकी तवक्को नहीं थी, उस डॉक्टर साहब के भाई ने या वो हिस्सा मांग लिया जो कि उसका हक नहीं था, क्योंकि वालिद की विरासत नहीं थी। वो तो डॉक्टर साहब ने ख़रीदा था और अपने बीवी बच्चों या अपने नाम लगाने की बजाय उन्होंने रजिस्ट्री जो करवाई वो अपने वालिद साहब के नाम करवा ली। लेकिन वो भाई कहता जी इस घर से मैं तब निकलूँगा जब मुझे इस घर से हिस्सा मिलेगा, अदरवाइज़ मैं यहीं पे विराजमान। यानी आज ये कह लें कि जैसे मैं आपको परेशान कर रहा हूँ वैसे करता रहूँगा, मेरी फैमिली आपको परेशान करती रहेगी और मज़ीद जब वो आपके लिए तकलीफ़ें हम पैदा करेंगे। बिल आखिर क्या हुआ कि वो उस औरत ने वो किस जैसे कैसे करके वो अपना उसका जो हिस्सा बनता था उस मकान का वो उसे दे दिया। अब वो हिस्सा देने के बाद भी काफ़ी अर्सा वो बंदा जो ना उस मकान में ही रहा, उसकी फैमिली मकान में रही, उसने मकान को छोड़ना गवारा नहीं किया। लेकिन फिर भी इस औरत का सब्र देखें कि इसने कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं की, इसने अपने भाइयों को उसके अंदर शामिल नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कोई झगड़ा जो है ना वो पैदा हो जाए। वो आराम से तमाम मामला जो है ना वो सब्र करके वो चलाती रही। और एक रोज़ आया कि उसी औरत के बच्चे वो पढ़ लिख गए, अच्छे उन्होंने प्रोफेशनल एजुकेशन में अपना नंबर लिए और वो जॉब के सिलसिले में उनकी मूवमेंट जो है ना ज़ाहिर शुरू हो गई। और जब जॉब की मूवमेंट शुरू हो गई तो एक बेटे को कह लें कि यूरोप के मुल्क में उसे जॉब मिल गई। अब वहाँ पे उसने जो है ना वो जॉब स्टार्ट कर दी और जॉब स्टार्ट करने के बाद मीनवाइल वो दूसरे बच्चे का भी अच्छा सिलसिला बना, उसे भी किसी पाकिस्तान के अच्छे अदारे में जो है ना वो नौकरी मिल गई और वो भी अपना वहाँ पे सेट हो गया। अब वो मकान जो है उन्होंने बेच दिया। कुछ अर्सा पहले वो खैर वो जो भाई है डॉक्टर साहब का उसने छोड़ दिया अपने सारे मामलात क्लियर करके, और वो मकान जो है वो उन्होंने जो औरत है उन्होंने मकान को वो बेच दिया और मकान बेच के उन्होंने आला जगह पर उन्होंने बहुत एक अच्छी लोकेशन पे जो है ना उससे बड़ा मकान जो वो ख़रीदा और उसके बाद वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। अब बड़ा बेटा जो है वो जो यूरोप में वहाँ पे वो जब जॉब कर रहा था तो वहाँ पे वो सेट हो गया और सेट होने के बाद उसने वहाँ पर अपना मकान खरीद लिया और छोटा भी सेट हो गया। छोटे ने भी किसी दूसरे शहर में भी मकान ले लिया। ये भी मकान जो है दोनों भाइयों ने माँ को लेकर दे दिया और अब माँ जो है वो कह लें साल में एक बार, दो बार या तीन बार जब दिल चाहे वो यूरोप में जाती है और वहाँ पे काफ़ी अर्सा जो स्टे करती है। फिर जब दिल चाहता है तो पाकिस्तान में वो आ जाती है और अब वो माशाल्लाह
अपने पोतों पोतियों में वो वक्त गुजार रही हैं और उनको सलाम पेश करने को दिल चाहता है। जो भी खतून है, जो कोई दोस्त ने मुझे सारी जब ये स्टोरी सुनाई तो दिल खुद ब खुद जज्बाती हो गया कि यार ये तो बहुत अजीम औरत है जिसकी बात आप मुझे बता रहे हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये स्टोरी जो है वो शेयर करने का ये है कि वक़्त सदा एक जैसा नहीं रहता, मुश्किलें इंसान पर ज़िंदगी में आती रहती है, नशेबो फराज इंसान के ऊपर आते रहते हैं। हर इंसान कोई ना कोई किसी न किसी वक्त मुश्किल में रहता है, हर वक्त वो आसानी में नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। और फिर अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, अल्लाह ताला बेशक अल्लाह ताला सब्र लोगों के साथ है, सब्र करने वालों के साथ है। तो ये दुनिया में बहुत सारी आपको मसाले नज़र आएंगी। हाँ, सफ़र लंबा है, सफ़र छोटा नहीं है। आपको बर्दाश्त करना है और बर्दाश्त करना है और बर्दाश्त करना है, सब्र करना है, सब्र करना है और सब्र करना है। इसी को लेके आप ज़िंदगी में चलेंगे तो फिर आपको सब्र का फल जो है ना वो मीठा नज़र आएगा। सब्र का फल इतना मीठा इतनी आसानी से नहीं मिल जाता कि आप कहें जी रात गुजरी है सुबह मिल जाए या दिन गुजरा है तो रात को मिल जाए। ये एक लंबा सफ़र है। जो लोग तहैया कर लेते हैं, अल्लाह पर तवक्कल कर लेते हैं और फिर अपनी मंजिल की तरफ कामयाब हो जाते हैं, उन्हें वो मंजिल मिल के ही रहती है। यह अल्लाह ताला का वादा है। आज तक इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।